आज मैं आपको एक पुराना इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब मेरा ये फीड का और मेडिसिन्स का काम नहीं था। मैं तालाब पे बैठा हुआ था और एक दादर मार्केट के एक बहुत बड़े ट्रेडर है। वो ट्रेडर के जो मैनेजर थे, वो मैनेजर को उन्होंने हमारे फार्म पे भेजा था तालाब पे, ताकि वो हमारी मछलियाँ देखने के बाद खरीद सके। तो उनके जो आदमी थे, वो आए थे हमारे फार्म पे, और फार्म पे आने के बाद में बहुत सारे तालाब थे। तो तालाब पे चारों तरफ घूमे, हर एक मछली को, हर एक तालाब को उन्होंने देखा। देखने के बाद में उन्होंने एक तालाब मुझे बताया कि इस तालाब में आपकी मछली मरने वाली है। अब यार, कोई भी ऐसा बोलेगा कि मछली मरने वाली है तो गुस्सा तो आएगा। मुझे इतना गुस्सा आया, दिल किया कि ना उसको दे डालूँ। लेकिन मैं कंट्रोल किया, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं खामोश हो गया। और 2 दिन के बाद मेरी मछली मरने लगी। जब मेरी मछली मरने लगी ना, तो मेरे को मतलब एक एहसास हुआ कि यार उस बंदे को समझ में आया, उस बंदे को पता चला कि इस तालाब में मरने वाली है। और जिस तालाब में उसने बताया था ना, उसी तालाब में मेरी मछली मर रही थी। बाकी के जितने तालाब थे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बस उसी तालाब में जिसमें उसने बताया था, उसी में मरने लगी। तो मुझे ना ऐसा हुआ कि यार उसको पता चला, मुझे क्यों पता नहीं चला? मेरे मैनेजर को क्यों नहीं पता चला? मेरे जो इतने सारे लेबर्स हैं उनको पता क्यों नहीं चला? हम में से किसी को समझ में नहीं आया। वो थोड़ी देर के लिए तालाब पे आया, उसने देखते के साथ बता दिया कि इसमें मरने वाली है, और 2 दिन के बाद हकीकत में मरने लगी। तो मैं ना अंदर से पूरा हिल गया। मैंने सोचा कि यार उसको पता चला तो मुझे क्यों नहीं पता चला? फिर मैं इसकी गहराई में जाने लगा कि कैसे पता चलता है, उसको कैसे बचाया जाता है, कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर मरने वाली है तो मरने से पहले हमको कैसे पता चलेगा? कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता, बहुत आसान होता है। तो मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना बहुत बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग मुझे खुशी-खुशी वीडियोज़ भेजते हैं, तालाब पे बुलाते हैं कि भाई हम हमारा तालाब देखो, हमारी मछली देखो। और या कभी-कभी कुछ लोग वीडियोज़ भेज देते हैं कि हमारी मछलियों को बहुत अच्छा ग्रोथ आया। तो मैं उसमें प्रॉब्लम्स बताता हूँ। अब प्रॉब्लम बताने का मेरा ये मकसद नहीं होता कि आपको आपका दिल दुखाना है, आपको कुछ बुरा बोलना है। उसमें मेरा मकसद ये होता है कि मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी मछली मरे नहीं। अगर मैं देख रहा हूँ कि आपकी मछली को कुछ प्रॉब्लम हो, और उसमें अगर आपको थोड़े दिनों बाद आपकी मछली मर जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं इसलिए बताता हूँ। तो अगर मैंने किसी को ऐसा बोला रहा हूँ कि आपकी मछली दो प्रॉब्लम में आ रही है, उसका ट्रीटमेंट करो या ध्यान रखो उसका, तो आप उसको नेगेटिव सेंस में लेके या बुरा मत माना करो, उसको पॉजिटिव सेंस में लो कि अब जैसे मैं उस टाइम में नया था, हो सकता है आप आज नए हो। तो आज मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, वो सारी चीज़ें मैंने सीखा, बहुत घूमा, बहुत भटका, बहुत सारी कंपनीज़ में, बहुत सारे तालाबों पे कॉन्टैक्ट करने के बाद में, घूमने के बाद में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के बाद आज मेरे को ये मतलब एक जो होता है ना कि मतलब ये आया है मुझे समझ में कि कैसे समझता है कि मछलियों को प्रॉब्लम है, पानी में प्रॉब्लम है, मछली मरने वाली है या उसको इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, तब जाके हमको समझ में आता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत आसान होता है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको आपके तालाब पे चारों तरफ राउंड मारना है। राउंड मार के आपको तालाब का पानी चारों तरफ से देखना है। बस ऐसा नहीं कि आप एक जगह पे गए, एक जगह पे जाके आपने देख लिया और आप आके बैठ गए, इत्मीनान हो गए, आराम से बैठ गए, वैसा नहीं। आपको चारों तरफ राउंड मारना है, चारों तरफ राउंड मार के चारों कोनों में, साइड में, बीच में, हर जगह पे आपको मछलियों को देखना है, पानी को देखना है। जब आप थोड़ा बहुत फीडिंग डालते हो तो सब सब मछलियाँ जमा होती है। तो जब जमा होती है उस वक्त आपको मछलियों को देखना है, उसकी बॉडी को, उसकी आंखों को, उसकी टेल को, उसके फिन्स को, हर चीज को आपको देखना है। और देखने के बाद में आपको ये समझना है कि कहीं पे मतलब अब नॉर्मल कुछ है क्या, उसकी बॉडी अब नॉर्मल है, उसकी आंखें रेड है या फिन्स रेड है या कोई प्रॉब्लम है, उसका पेट फूका हुआ है या उसको मतलब बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको देखना रहता है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। कभी कभी उसको 10-15 दिन में आपको मछलियों को बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद में आपको उसको चेक करना है, उसका बॉडी वेट चेक करना है। ऐसी कुछ मतलब नॉर्मल सी चीजें होती है। देखिए, फिश फार्मिंग जो है ना, बहुत आसान काम है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप फिश फार्मिंग कर रहे हो तो आप अपने काम में अच्छे से एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना, इस काम में पैसा बहुत है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और आप जैसे आप लोग वीडियोस देखते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को कुछ सिखाता हूँ। अगर मेरी वजह से कोई कुछ सीखता है, किसी को कुछ आता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो कि कुछ डाउट हो, आप मुझे वीडियोस भेज सकते हो अपने तालाब के, अपने फोटो मछलियों के। मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे भी अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना। आप दवा यूज़ करो हमारी या फीड यूज़ करो, उससे मतलब नहीं होता। बस आप प्रॉफिट में आओगे तो ये इंडस्ट्री आगे जाएगी। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि ना, हमारे यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है।
और यहाँ पर जो फिश फार्मिंग जो हमारे यहाँ पर होती है ना इंडिया में, अभी देखिए समंदर की जो मछलियाँ हैं, समंदर की मछलियाँ धीरे-धीरे कम होती जा रही है, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स होती जा रही है, जिसकी वजह से समंदर की मछलियाँ बहुत महँगी भी है और बहुत कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। फ्यूचर जो है ना मछलियों का, फिश का, वो तालाब से, डैम से, यहीं से आने वाला है। बायोफ्लॉक में भी लोग कर रहे हैं, उसमें भी कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी आपको आगे बताऊँगा कि उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फिश फार्मिंग का जो काम है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, लेकिन आपको बस थोड़ी-सी मतलब अलर्ट रह के, थोड़ा-सा अलर्ट रह के आपको यहाँ पर काम करना होगा। अगर आप चौकन्ना हो, आप अलर्ट हो, तो आपकी मछलियों को कुछ नहीं होगा और मछलियों को कुछ नहीं होगा तो आपको अच्छा प्रॉफ़िट हो जाएगा। थैंक यू।